नमस्कार दोस्तों। 2 साल पहले 15 अगस्त 2021 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम से घोषित किया था। 73 वर्ष बाद ही सही किसी प्रधानमंत्री ने हमारे दर्द को रियलाइज तो किया। उन्हें भी लगा कि इनके जख्म बहुत गहरे हैं। किसने हमारे जख्मों पर मरहम तो लगाया। जो भी पंजाबी आज जिंदा है, जो भी पश्चिम पंजाब से आए थे और ये दर्द सहा है, उसके जख्मों पर थोड़ा मरहम लगा। श्री मोदी ने उनके जख्मों पर मरहम लगाया। अब कम से कम उन्हें कोई रिफ्यूजी या पाकिस्तानी तो नहीं कहेगा। अब उन्हें शहीदों की औलाद कहेंगे, जिन्होंने धर्म और अपने देश के लिए, अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना सब कुछ वार दिया, कुर्बान कर दिया। अपना बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अपनी जान तक लगा व्यवसाय सब छोड़ दिया। किस लिए? कलमा ही तो पढ़ना था। हाँ, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, उन्होंने अपना हिंदू धर्म नहीं बदला। यही कारण है कि उनका दुख देखा जाए तो उन्होंने अपने लहू के सैलाब पर इस आज़ादी की कीमत चुकाई थी। और सरकार को ये बात 73 वर्ष के बाद समझ में आई कि इनका दर्द कितना गहरा है। और ये राष्ट्रीय त्रासदी थी, अपने आप में अनोखी, बेमिसाल। अरे धर्म के नाम पर विभाजन हुआ था, धर्म के नाम पर कभी ऐसा नहीं हुआ। और लाखों लोग जिसमें शहीद हो गए। कहते हैं 90 लाख चले थे पश्चिम पंजाब से और पहुंचे कितने? 70 लाख। बाकी लोग मर कब गए? चील, कौवे, कुत्ते, पता नहीं कहाँ गई उनकी लाशें। उनका तो अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। उन अभागे अकाल मौत प्राप्त हुए लोगों की याद में कभी किसने सोचा भी नहीं। श्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम सोचा तो सही, पर ये इनका अधूरा कदम था। हाँ मोदी जी, आपका अधूरा कदम है ये। आपने जख्मों पर मरहम तो लगाया, लेकिन ये नहीं सोचा कि जब एक भी जवान शहीद होता है ना देश के लिए, तो उसके लिए प्रतिमा बनाई जाती है, सड़क का नाम रखा जाता है, गांव में उसका बुत लगाया जाता है। और यहां तो राष्ट्रीय त्रासदी हुई थी। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब थे। ये राष्ट्रीय त्रासदी थी, बहुत बड़ी त्रासदी, जिसमें लाखों शहीद हुए थे, और वो भी देश की खातिर। उनके लिए तो स्मारक बनना बहुत जरूरी था। वो भी कहाँ? काश क्या आप अनाउंस करते कि 100 एकड़ में दिल्ली में हम ऐसा स्मारक, भव्य स्मारक बनाएंगे कि जो भी बाहर से आएगा सबसे पहले वहां जाएगा, नमन करेगा। उस स्मारक को, ऐसा भव्य स्मारक होगा ये इन शहीदों का, जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। उनकी कुर्बानी को याद रखना सरकार का भी कम था, उसके वारिसों का भी, हमारा भी धर्म था। हाँ, हमने भी सोचा है स्मारक बनाने के लिए। लेकिन एक और बात भी मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको। 1952 तक ये दोनों सरकारों में, पाकिस्तान की सरकार बन गई थी तब, हिंदुस्तान की इधर बन गई थी हिंदुओं की सरकार। इन दोनों सरकारों में जो लोग अपने अपने घर जमीनें छोड़ आए थे, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उनके पास। वो डॉक्यूमेंट्स तो लेके भागे नहीं थे। उन्होंने तो ये सोचा था कि हमें तो वापस आना है, ये तो टेम्परेरी है, हम अपने घर वापस आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो 1952 तक दोनों सरकारों में आपस में एक मुआहदा हुआ कि भाई लोग आ जा सकते हैं, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, और आके वो अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लाखों ऐसे भी थे जो नहीं जा पाए। मेरे परिवार में भी सब अपने रोटी रोजी के चक्कर में पड़े थे।
पेट न पहिया रोटियां सबे गल्ला खोटियां, हमारे यहाँ कहावत है, भूल गए सब कुछ। वो अपना पेट भरने में, अपनी रोटी के जुगाड़ में लगे रहे, कहाँ कागज याद आए। लेकिन एक कमाल की बात और बताऊं आपको, जो लेके भी आए थे, और ये है ना जलंधर में रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो खोला था, अब भी वहाँ जिनके हैं अलॉटमेंट के कागज पड़े होंगे, अब भी वहाँ हैं। लेकिन जिन लोगों के पास थे भी ना कागज, जिनको अलॉट हुए भी, आपस में मुआहदा पता क्या हुआ था? ये हुआ था जो मुसलमान वहां से छोड़ के आएंगे हिंदुस्तान से, उनकी जमीनें हिंदुओं को दी जाएंगी, और हिंदू जो छोड़ के आए हैं वहां अपनी जमीनें या घर, वो मुसलमानों को दिए जाएंगे जो यहां से हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? यहाँ के मुसलमानों को नहीं जाने दिया गया। उन सबकी जमीनें जो छोड़ के भी गए थे, ज्यादातर वक्फ बोर्ड को दे दी गई। वो जमीनें नहीं, 10 लाख और 32,000 स्क्वायर मीटर, या पता नहीं हजारों किलोमीटर, ये जमीनें सब वक्फ बोर्ड के पास अब भी हैं। ये तो गवर्नमेंट बताएगी ना, इतनी जमीन सारी की सारी जो मिलनी चाहिए थी, जो वहां से विस्थापित होके आए थे हिंदू, उनको वो मिल गई, किनको? वक्फ बोर्ड को। एक और हैरानी की बात जो मुझे पता लगी है कि हरियाणा में, देखिए मैं सारे हिंदुस्तान की बात नहीं करता, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, जो एक लेटर मुझे मिला है जिसमें 92,000 एकड़ जमीन जो कि अलॉटेड है विस्थापित पंजाबी लोगों को, वो उन्हें अब तक नहीं मिली। अगर हमें अपना हक, राइट, हमारी सरकार ही नहीं दे सकती तो हम किससे फरियाद करेंगे? उन्होंने तो कर दिया था, विभाजन के समय तुम्हारे लीडरों ने कर दिया, हमें भगा दिया, मार दिया, सब कर दिया, हमें विस्थापित भी कर दिया, हम अपना धर्म बचाने के लिए आ भी गए, सब कुछ वार के। लेकिन यहां भी हमारी सरकार ने हमारे साथ न्याय नहीं किया, यानी कि जो हमें मिलना चाहिए था वो भी आज तक हमें नहीं मिला। ये एक लेटर अभी जून 11 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने निकाला था, जिसमें जो केसेस पड़े थे वो खत्म कर दिए गए थे, जिनको यानी कि अलॉटेड जमीन थी भी, उन जमीनों का कैंसिल कर दिया था, अलॉटमेंट नहीं देंगे इनको। अब बताइए किससे मांगे? और हम जो चले थे सिर्फ 100 एकड़ मांग रहे थे, किसके लिए? अपने शहीद पुरखों का स्मारक बनाने के लिए, अखिल भारतीय पायना स्मारक समिति। हमें 100 एकड़ नहीं मिली, अरे 92,000 एकड़ जमीन हमारी पड़ी हुई है, हमारे पुरखों की पड़ी है, जो हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली अब तक। और साहब हम तो सिर्फ 100 एकड़ मांग रहे हैं। काश के मोदी जी आप ये 100 एकड़ दिल्ली में देते, जहां सब लोग आते हैं विदेशों में जो के बसे हुए हैं, जो भी हिंदुस्तानी, जो भी पंजाब से आया था उस वक्त, जो भी विस्थापित था, उनके बहुत सारे बच्चे बाहर गए हुए हैं, वो कमा के इस देश को कमाई और दे रहे हैं अपनी, कमाते वहां हैं, लेकिन वो लगा कहाँ रहे हैं? अपने देश में। अब भी वो कमाऊ पूछ साबित हो रहे हैं। कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं, 92,000, पता नहीं दिल्ली में कितने हजारों एकड़ पड़ी होगी, अरे ये सारे हमारे पुरखों की है, कम से कम एक टुकड़ा है ये 100 एकड़ का, तो काश कि आप ये दे दें हमें और हम वहां स्मारक बनवाएं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी बाहर गए हुए हैं पंजाबी समाज के हमारे बच्चे, वारिस हमारे, वो स्मारक बनवाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। सरकार को तो करनी ही चाहिए, आपको तो बनाना ही बनाना है, आप तो नींव रखेंगे, लेकिन आपको इतना पैसा इकट्ठा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। हैं, बच्चे अपने शहीद पुरखों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, इतना कुछ दे सकते हैं। कृपया आप हमारे दर्द को समझें। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आप हमारे दर्द को समझेंगे और हमें 100 एकड़ जमीन दिल्ली में देंगे। हम अपने पुरखों का स्मारक, भव्य स्मारक